ट्राइबल लाइफ गो टू रिप्रेजेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनल लीडर, फॉर्म ऑफ मैरिज, रीजनल डाइटी। सो ट्राइबल लाइफ में घोटुल क्या रिप्रेजेंट करता है? यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनल लीडर, फॉर्म ऑफ मैरिज या रीजनल डाइटी। सो द करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूथ ऑर्गेनाइजेशन। Yes. Question number 18. How is coefficient of variation always expressed? As a ratio, as a percentage, as an average, as a summation? So इसका सही आंसर होगा एज ए परसेंटेज। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर, ओह ये तो गुम हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस दो टाइप के होते हैं रिसर्च मैथोलॉजी में, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कौन सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस से बिलोंग करता है। जूम कर लेते हैं हम थोड़ा, जिससे हमें क्वेश्चन बेटर तरीके से दिखे। ऑप्शन ए है केस स्टडी, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, सी सैम्पलिंग, एथनोग्राफी, डी है। तो क्वांटिटेटिव से कौन सा रिलेट करता है? सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर केसेस लेते हैं, फिर उसमें से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है। बाकी केस हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इनमें से कौन सा डिस्पर्सन का उदाहरण है? मीन, फाई कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर। सो करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है who of the following is not associated with study or social mobility। इसमें से कौन सोशल मोबिलिटी से जुड़े हुए नहीं हैं, सोशल मोबिलिटी की स्टडीज से? H.H. Gertz and C.W. Mills, मार्टिन लिप्सन एंड रिहान बेंडिक्स, डेविड क्लास, जॉन गोल्थ्रोप। सोशल मोबिलिटी से कौन नहीं जुड़े हुए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेविड क्लास, बाकी सभी जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग हैव सेड दैट सोशल इंस्टीट्यूशन इज फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चरल पैटर्न। ये सोशल इंस्टीट्यूशन का परिभाषा दी हुई है। इसमें से कह रहे हैं कि किसने कहा है कि सोशल इंस्टीट्यूशन एक फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन है कल्चरल पैटर्न का? यंग एंड वार्ड, मैकाइवर एंड पेज, जिन्सबर्ग एंड टिन्सबर्ग, गिलिन एंड गिलिन। इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे क्योंकि इसका हम फाइनल आंसर चेक करके कंफर्म करूँगी। क्वेश्चन नंबर 23, in the Weberian analysis which among the following is not the basis for institutionalization of authority, tradition, legal, intelligence, charisma। वेबेरियन एनालिसिस के अकॉर्डिंग कौन सा इंस्टीट्यूशनल ऑफ अथॉरिटी के बेसिस नहीं है? ट्रेडिशनल, लीगल, इंटेलिजेंस, करिश्मा। सो करेक्ट आंसर है इंटेलिजेंस। जैसे ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, लीगल अथॉरिटी, करिश्मेटिक अथॉरिटी, ये सब होती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज ए रिलेटिव नंबर, एब्सोल्यूट नंबर, प्राइमरी नंबर, रैंडम नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? ये हमेशा प्राइमरी नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन इज ऑथर्ड बाय हेरोल्ड गारफिंकल, एल्फ्रेड कून, इमैनुअल वॉलरस्टीन, थॉमस कून।
तो स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसने लिखा है, इसमें हमें ऑथर का नाम बताना है, वो है थॉमस कून। क्वेश्चन नंबर 26, Which of the following is an example of स्क्राइब्ड स्टेटस, इनमें से कौन प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है, हस्बैंड, पुलिसमैन, प्रिंसेस, डॉक्टर। जैसे कि राल्फ लिंटन ने बताया था कि परिस्थितियाँ दो प्रकार की होती है, अचीव्ड एंड अस्क्राइब्ड। यहाँ पे हमें स्क्राइब्ड स्टेटस का एग्जांपल बताना है। स्क्राइब्ड मीन्स जो हमें बर्थ से मिला होता है। सो ऑप्शन सी, प्रिंसेस इज अस्क्राइब्ड स्टेटस। अदर हस्बैंड तो मैरिज के बाद बनते हैं, पुलिस मैन एंड डॉक्टर भी अचीवमेंट पे बेस्ड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 27, which among the following is not correct? accommodation eliminate conflict, accommodation leads to assimilation, accommodation is step towards integration, accommodation is an appeasement of an adamant group। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। एकोमोडेशन कन्फ्लिक्ट को रोकता है, हाँ ये तो सही है। एकोमोडेशन लीड्स टू एसिमिलेशन, एकोमोडेशन से हमें एसिमिलेशन में हेल्प मिलती है, हाँ ये भी ठीक है। एकोमोडेशन इज स्टेप टुवर्ड्स इंटीग्रेशन, एकोमोडेशन एक स्टेप है इंटीग्रेशन होने का, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं एकोमोडेशन इज एन अपीजमेंट ऑफ एन एडमेंट ग्रुप। तो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये किसी ग्रुप के अपीजमेंट के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, What the experimental research are is based on the law of, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसके लॉ पे बेस्ड होता है, सिंगल वेरिएबल, रेप्लिकेशन, इम्प्रॉबेबिलिटी, इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस लॉ पे बेस्ड होता है, वो है रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज नॉट एसोसिएटेड विद द थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से कौन से ऐसे थिंकर हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की थियरी से जुड़े हुए नहीं हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, एल.टी. हॉबहाउस। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से तीन थिंकर जुड़े हुए हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। एल.टी. हॉबहाउस नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज एल.टी. हॉबहाउस। ऑप्शन नंबर 3, Math लिस्ट 1 list 1 with list 2 with mark the correct answer from the codes given below. हाँ, यहाँ हमें कॉन्सेप्ट को थिंकर से मैच करना है। कॉन्सेप्ट्स हैं सोशल स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, क्लास फॉर इटसेल्फ। मम्मी मैं मैच करूँगा। मम्मी तुम बोलो यार। सोशल स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स है अगस्त कॉम्टे का, क्लास फॉर इटसेल्फ है कार्ल मार्क्स, नॉन लॉजिकल एक्शन है विल्फ्रेडो पेरेटो, एनोमी इमाइल डर्कहाइम। सो क्वेश्चन 30 हमने सॉल्व किया है।